कहानी की शुरुआत होती है आर्थर बिशप नाम के एक आदमी से जो समुद्र किनारे अपनी वोट में रहता था। एक दिन वो सुबह उठाओ और कॉफी पीने के बाद वोट से बाहर निकाला। तभी उसने वोट में लगे एक बम को चालू कर दिया ताकि कोई उसकी वोट चुरा ना सके। यह कौन सा तरीका है चोरी रोकने का। फिर वो अपनी बाइक पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। आगे सब लोगों से पहले ही जानते दय और वेटर ने उसे समुद्र के पास वाली जगह पर बैठाया। कभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि वो काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। लड़की ने कहा कि उसका बॉस चाहता है कि विश्व 3 लोगों का खून करे, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था। वह जानती थी कि यह कम बिशप के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। लड़की ने उसे धमकी दी कि अगर उसने हान नहीं की तो वो पुलिस को खबर कर देगी। वो सबको कवर कर देगी कि विश्व जिंदा है, क्योंकि पिछली बार वो अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकाला था। तभी विश्व अपने देखा कि इस लड़की के साथ कुछ और भी लोग हैं जो उसे ही देख रहे हैं। अचानक उसने अपना फोन निकलकर उसे लड़की की तस्वीर ले ली। जैसे ही लड़की ने बंदूक निकलने की कोशिश की तो विश्व अपने उसे पर हमला कर दिया। ये देखकर लड़की के साथ ही भी शव टूट पड़े, लेकिन उसने एक एक करके सबको धुल जाता दी। फिर अपने देखा कि नीचे से और गुंडे उसे पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूद करे, लेकिन बिशप एंड वक्त पर कूद गया और एक पैराशूट पर जा गिरा। रात को जब वो अपनी वोट पर जाने लगा तो उसने देखा कि 2 लोग पहले से ही वहां मौजूद। तो उसने बिना समय गवाए अपना फोन निकाला और वोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो मल उतारने और चढ़ने की जगह पर पहुंचा। उसने एक डब्बा खोला और अपने पासपोर्ट और बाकी कागज जला दिए। फिर बिशप थाईलैंड की टापू पर गया, जहां वो एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से जानता था। ये लड़की वहां की एक होटल की मालकिन थी। वो उसे कमरे में ले गई और बिशप ने खुफिया जगह से एक बैग निकाला। उसमें कई सारे फोन्स, हथियार और पासपोर्ट से उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी निकल तो पता चला कि असल में ये लड़की क्रेन नाम की एक आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की लड़की होटल की मालकिन से मिली और उससे कुछ दवाइयां मांगी। मालकिन ने उसकी बाजू पर कई गफ देखी, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह पिटा हो। मालकिन ने उसकी ओर मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने कहा कि उसे सिर्फ दवाइयां चाहिए और फिर वहां से चली गई। रात को मालकिन ने समंदर में एक वोट देखी जिसमें कोई आदमी एक लड़की को पीट रहा था। उसने तुरंत बिशप के पास जाकर उसे लड़की की मदद करने को कहा। बात मानकर बिशप उसे वोट पर पहुंचा और कहने लगा, अरे ओ, अगर तू सच्चा मर्द है तो इस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की जीना ही थी, लेकिन उसे आदमी ने बिशप की एक ना सुनी और अपनी बंदूक काली। इस गलती के लिए बिशप ने उसकी काफी धुलाई करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने मालकिन से कहा कि जीना को लेकर होटल चली जाए। फिर जब उसने वोट की छानबीन की तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला जिसमें बिशप की तस्वीर थी। आखिरकार उसने वोट को धमाके से उड़ा दिया और होटल में वापस आया। उसने जीना से पूछा कि उसकी तस्वीर जीना के फोन में क्या कर रही है। उसने जीना से साफ साफ पूछा कि क्या वो भी क्रेन के लिए काम करती है। जिन्होंने सहमी हुई आवाज में बताया कि क्रेन उसे धमका रहा है। अब तक जो हुआ वो ट्रेन के प्लान का हिस्सा था ताकि जीना बिसाब से मिल सके। जीना ने बताया, दरअसल मेरा कम तो सिर्फ इतना है कि मुझे तुमसे मिलकर एक नंबर पर कॉल करना है, और फिर मेरा मिशन खत्म लगाया कि जीना अनाथ बच्चों को पलटी है जिनकी तस्करी हो रही थी। क्रेन ने जीना को धमकाकर कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके बच्चों को मार डालेगा। बेशक ने देखा कि एक टापू की ओर बढ़ रही है जिसमें बहुत से आदमी हैं। जो टापू पर नजर रखे हुए बिसाब ने से कहा, देखो, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करना होगा ताकि ट्रेन को शक ना हो। उसने ऐसा ही किया और बिशप ने इस सब में उसे गासीटान के लिए उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसके पास इसके शिव कोई रास्ता नहीं था। बेशक ने बताया कि उसे जानकर खुशी हुई कि वो अनाथ बच्चों को पलटी है, क्योंकि वो खुद भी एक अनाथ था। बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। बेशक तो उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रेन भाग ना सका। इसलिए उन्होंने क्रेन को गुनहगार समझकर उसे सजा दी और तब से क्रेन भी सबसे नफरत करता है। अपने जीना को इस मुसीबत से निकलने के लिए प्लान बनाया और निशानी के तौर पर अपनी घड़ी दी। अगले दिन ट्रेन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। फिर विश्व अपने क्रेन को कॉल करके 2-2 हाथ करने की चुनौती दी। जब वो दोनों मिले तो बिशप ने कहा, क्रेन जीना को छोड़ दे, वर्ण तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बहुत अच्छी लड़की है,
उसे जाने दे। लेकिन क्रेन कहने लगा, छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 लोगों का कत्ल करना होगा, कोल्ड ब्लड। इसमें पहला आदमी है अफ्रीका का एक गुंडा जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। फिर क्रेन ने उसे एक जीपीएस ट्रैक्टर निगलने को कहा ताकि पूरा होने पर उसके आदमी बिसाब तक पहुंच सके। जब भी सपने जीना के जिंदा होने का सबूत मंगा तो क्रेन ने कहा कि हर मिशन पूरा करने के बाद वो जीना से फोन पर बात कर सकता है और तीनों मिशन पूरे हो जाने के बाद जीना रहा हो जाएगी। अब विश्व अपने अपना कम शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच है जो शार्क से भरा हुआ था और जेल के चारों ओर 100 मीटर लंबे पहाड़ थे। इसलिए उसे जेल में घुसना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद बेशक ने कुछ गैंगस्टर की जानकारी निकल और एक आदमी चुनाव जिसके चेहरे पर एक टैटू था। उसने उसी आदमी जैसा हुलिया बनाया और फिर मिशन के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। अगले दिन जब वो सड़क पर घूम रहा था तो पुलिस ने उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उसने देखा कि उसका शिकार तो हर समय 4-5 लोग साथ लेकर चलता है। उसे एक कैदी ने बताया कि इस आदमी का नाम ग्रिल है और उसने लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का खून किया था। अब तक कई कैदी कल को मरने की कोशिश कर चुके। जब ग्रिल पर फिर से हमला हुआ तो इस बार विश्व अपने उसकी जान बचा ली। किल ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे खाने पर बुलाया। जब बिशप उससे मिलने गया तो उसने की जान ले ली और सबको लगा कि उसकी मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। फिर भी अपने तुरंत जेल की दीवार में धमाका किया और अपने पूरे शरीर पर ऐसा स्प्रे चढ़ा जिससे शार्क्स उसके नजदीक न आए। अंत में उसने जीपीएस कैप्सूल निकाला और समुद्र में कूद गया। उधर बोर्ड के कैप्टन के पास मैसेज आया कि 20 अपने कम पूरा कर दिया है। उसकी लोकेशन ढूंढकर क्रेन के आदमियों ने उसे बचा लिया। फिर बेशक ने जीना से फोन पर बात की तो जिन्होंने बताया कि बिशप के पास अगले आदमी को मरने के लिए सिर्फ 36 घंटे भेजी। इस आदमी का नाम इंडियन है जो कि अरबपति था। यह इंसानों की तस्करी का धंधा करता है, लेकिन उसे तक बहुत मुश्किल था क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के 58 में मेल पर रहता है जहां के सारे दीवार दरवाजा खिड़की बुलेट प्रूफ है। ऊपर से हर जगह सेंसर और फिंगरप्रिंट डिवाइस भी लगे। इस आदमी के नीचे का घर खरीदने पहुंचा। वहां उसने घर की चाबियां और नक्शे की हूबहू नकल उतार ली। फिर उसने कांच फोड़ने वाले बॉम्ब बनाए और साफ सफाई वाले आदमी का भेष बदलकर उसे घर में घुस गया। घर की खिड़की से लटक कर वो एड्रियन के घर के स्विमिंग पूल तक पहुंचा और वहां बॉम्ब फिट कर दिए। जैसे ही एड्रियन उसमें नहाने आया, बिशप में धमाका कर दिया और एलियन सीधा नीचे गिरकर मारा गया। अब फिर से जीना का कॉल आया, लेकिन इस बार उसने चालाकी से उसे वोट का नंबर दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। फिर बेशक हेलीकॉप्टर से उसे बोर्ड तक जीना को बचाने पहुंचाओ और कई गुंडों को मार गिराया। लेकिन अफसोस कुछ देर बाद वो पकड़ा गया। फिर ट्रेन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, इस बार तो माफ कर देता हूं, लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो जीना बेचारी मारी जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार हो गए। तुम अब विश्व का आखिरी मिशन था। अमेरिका में रहने वाले मैक्स को मारना। वो एक ऐसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर बनी है और वहां सब मरीन्स का कारखाना था। इन सब मरीन्स में बड़ी बड़ी मिसाइल्स छिपाई गई थी। वहां खुफिया तरीके से किसी का भी अंदर आना या अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था। जो भी वहां घुसने की कोशिश करता वो मौत के मुंह में जागीर था। बेशक के पास इस कम को अंजाम देने के लिए 48 घंटे का वक्त था। उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरा जाम कर दिए। चारों ओर हर कम मच गया और गार्ड्स मैक्स को एक खास कमरे में ले जाने लगे। तभी बेशक ने लिफ्ट में धमाका कर दिया, लेकिन किसी तरह मैक्स खास कमरे तक पहुंच गया। हालांकि अपना हीरो तो पहले से ही मामा जी था। अब वो मैक्स के साथ मिल गया और मैक्स को मरने का नाटक किया ताकि क्रेन को चकमा दिया जा सके। उसका प्लान, ताकि जब ट्रेन के आदमी मैक्स की लाश ढूंढने आएंगे तो क्रेन बोट ने अकेला होगा और उसे खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया और जैसे ही वहां धमाका हुआ, बेशक उसे समंदर से बचाकर एक टापू पर ले आया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके कहा, अबे ओ, जीना को छोड़ दे। लेकिन क्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने की मांग की। बेशक ने बताया कि लाश उसकी सबमरीन में पड़ी है। इसके बाद
क्रेन ने सबमरीन पर मैक्स की लाश देखने के लिए अपने आदमी भेजे। अपने भी उनके लिए हर जगह बॉम्ब लगाकर तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसके आदमी वहां पहुंचे, बिशप ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उधर क्रेन ने यह सब अपने कैमरा से देख लिया। इसके बाद बिशप क्रेन की बोर्ड पर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। इसी बीच जीना को भी गोली लग गई। वहीं क्रेन ने बोट में लगी बम को एक्टिवेट कर दिया। अपने जल्दी से जीना को छुड़ाया और उसे एक ऐसे डब्बे में पहुंचा दिया जो धमाका होने से पहले ही वोट से अलग हो गया। इस जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उसने क्रेन को जंजीर से बंद दिया और तभी वोट में धमाका हो गया। जीना तो बच निकली। वही मैक्स के आदमियों ने बोट का मलबा बाहर निकाला। कोई समय बाद जीना अपने बच्चों के साथ थी और उसने देखा कि बिसाब उसकी आंखों के सामने खड़ा था। असल में बिसाब वोट के स्टील रूम में छिप गया था, जो इमरजेंसी के वक्त कम आता है, और इस तरह वो धमाके में बच निकाला।